Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are doing well and enjoying your summer vacation. But now it's time to go back to your studies. I'm your teacher, amazing word teacher Miss Rida. And today we will read unit number 5, energy and its resources. So open your books to 3 class. So 3 class, our chapter number 5 name is energy and its resources. In this chapter we studied about energy and its resources. Take out your pencils and mention date and day on page number 37 of your book. First of all, we start reading from this. Energy is needed to do work. Machines work with energy and it makes things move. All living things need energy to survive. Food provides energy to our work muscles so that we can walk and run. First of all, we studied it, and then we discuss it in detail. You need energy for your daily activities like thinking, walking, sleeping, playing, or doing any kind of work. You need energy to grow up. Next is energy never dies. स्टूडेंट, सबसे पहले हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है। किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं। वी टॉकिंग अबाउट मशीन्स, तो मशीन्स को भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स की भी सर्वाइवल के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम लोगों की मसल्स हैं, हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, वो अब जब उनको खाना मिलता है तो वो तभी खाने की सूरत में उनको एनर्जी मिलती है, और जब वो उनको एनर्जी मिलती है तभी वो चल सकते हैं और भाग सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि हमें अपनी डेली रूटीन के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर उसके लिए चाहे हमने सोचना है, हमने चलना है, हमने खाना है, हमने पीना है, हमने भागना दौड़ना, हमने कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। अभी आप छोटे हो तो छोटे बच्चों को भी बढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। Next 3 class, our topic is energy never ends. Energy can move from one thing to another. You can push a ball forward. Energy moves from your arm to your hand to the ball. The ball may roll and hit wicket. The wickets may fall down. Energy moves from the ball to the wickets. Energy is around you all the time. तो स्टूडेंट्स, इसमें वो क्या बता रहे हैं, हमने पहले पढ़ा कि हमें किसी भी काम को करने से पहले हमारे पास कोई भी टास्क है तो जब हमने उसको करना है तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पर वो ये बता रहे हैं, ये एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी नेवर एंड्स, एनर्जी नेवर डाई। एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जिस तरह से उन्होंने आपके यहाँ पर एक एग्जांपल दी कि अगर आपके पास एक बॉल है, उसको आप पुश करते हो तो पुश करने के लिए आप उसको पहले अपनी बाजू का यूज़ करोगे, बाजू से वो एनर्जी आपके हाथ में जाएगी और हाथ से वो किस में चली जाएगी, बॉल में चली जाएगी। ये तीनों चीज़ें मूव हुई, और इन तीनों चीज़ों को मूव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी, एनर्जी की ज़रूरत थी। बॉल में जब हमने बॉल को हिट किया तो बॉल मूव हुई, तो हमारी एनर्जी किस में चलेगी, बॉल में चलेगी। तो इसका मतलब है कि एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। नाउ वी आर ऑन page number 38. In this page they are talking about different kinds of energy like electrical energy, heat energy. If you switch on the fan, it starts running. It is running because of electrical energy. If we heat water, it starts boiling because of heat energy. In these two boxes they are talking about electrical energy and heat energy. कि अगर हम पंखा चलाते हैं तो पंखा चलाने के बाद वहाँ पर जो एनर्जी उसमें यूज़ होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी आती है, जो आपकी बिजली से एनर्जी आती है। और अगर हम पानी की बात करें कि जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है तो वो बॉयल क्यों होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नीचे उसको क्या मिल रही होती है, किसी भी जब हम उसे चूल्हे पे या किसी भी ऐसी जगह पर रखते हैं तो उसको वहाँ से हीट मिल रही होती है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। और एक टाइम आता है कि वो जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो गई, वाटर को क्या कर देती है, बॉयल कर देती है।
Next is vehicles get energy from fuel like petrol or diesel. Microwaves get energy from electricity to cook and heat food. Clothes are dried up either using the heat energy from the sun or wind, or we dry them up in machines using electrical energy. We need light to read, and at night water heaters are required to warm up water for showers and bath. Candles and oil lamps give off light. Natural gas is burned for heating and cooking. फ़र्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे डिस्कस, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो कोई भी ट्रांसपोर्ट है, वो आपकी गाड़ी है, वो आपकी बस है और ट्रेन है, कुछ भी है, तो उसको चलने के लिए उसको चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो उन्हें कहाँ से मिलती है? फ्यूल से। और फ्यूल में आपका क्या आ जाता है? पेट्रोल या डीज़ल आ जाता है। जब आप अपने घर में ट्रैवलिंग पर जाते हो अपने पापा के साथ, तब आप देखते हो कि वो अपनी गाड़ी को क्या करते हैं? रीफ़िल करवाते हैं, और रीफ़िलिंग किससे होती है? पेट्रोल से होती है। और जब तक पेट्रोल नहीं होगा बच्चों, तब तक हम अपनी गाड़ी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। यही रीज़न है कि हमें उस पेट्रोल से क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी क्या करती है? मूव करती है। नेक्स्ट, माइक्रोवेव सभी के घर में होंगे, और आपने माइक्रोवेव ओवन आपने देखा होगा कि आपकी मदर जो है उसमें आपको खाना गर्म करके देती हैं। अब वो जो खाना गर्म हो रहा होता है, वो किसकी वजह से हो रहा होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा होता है। मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या देती है? एनर्जी देती है। और एनर्जी मिल जाती है जब माइक्रोवेव को, तो फिर उससे क्या होता है? आपका खाना कुक भी हो जाता है और गर्म भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोथ्स हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में जब कपड़े धोए जाते हैं, तो बाद में उनको सुखाया जाता है। वो सुखाया किसके ज़रिए जाता है? हीट एनर्जी से। उसको जब हीट में डाला जाता है, सनलाइट में डाला जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं? खुश्क हो जाते हैं। और यही चीज़ जो है वो क्या है? आपकी एनर्जी है, हीट एनर्जी। और इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें ये मिलता है कि हम इससे अपने कपड़े ड्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि वी ड्राई देम अप इन मशीन यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोगों के घर में ड्रायर भी होते हैं। जब हम उनको कपड़े उनमें डालते हैं, तो वो ड्रायर जो हैं हमारे कपड़ों को खुश्क कर देते हैं। तो वो खुश्क किस वजह से हो रहे होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से खुश्क हो रहे होते हैं। तो मतलब कहने का है कि हमने जो भी काम करना है, हम जो भी काम करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन बस उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। किसी में हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किसी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किसी में मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि वी नीड लाइट टू रीड एट नाइट। जब हम रात हो जाती है, तो सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, किसी भी चीज़ के लिए हम लोगों को लाइट की ज़रूरत होती है। जब तक हमारे पास लाइट नहीं होगी, हम वो काम नहीं कर सकते हैं। कैंडल्स एंड ऑयल्स गिव ऑफ लाइट। नेचुरल गैस इज़ बर्न फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। अब देखें, जो नेचुरल गैस है वो आपकी जब चूल्हे जलाए जाते हैं, तो उससे आपको क्या मिलती है? नेचुरल गैस मिलती है। नेचुरल गैस से चूल्हे जलाए जाते हैं, तो वो भी आपकी एक एनर्जी है। तो हम लोगों ने क्या इसमें जो है लर्न किया? हमने ये लर्न किया कि जब तक हम लोगों के पास कोई एनर्जी नहीं होगी, तब तक हम वो काम नहीं कर सकते। बस उसकी फॉर्म चेंज होगी। हम लोगों के पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम लोगों को ज़रूरी ही है। इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। यही 2 पेजेस आप लोगों के होम टास्क हैं।